कैसे हो दोस्तों। आज एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ रूम नंबर 313 की शबीना का भाग 2 लेकर। इससे पहले हमने देखा था कि उर्वा कैंटीन में शबीना का जिक्र करती है और तभी सीनियर आकर उससे पूछती है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। और आखिरी में जब सीनियर उसे बताती है कि जिस शबीना को वो जानती थी वो 3 साल पहले रूम नंबर 313 में फांसी लगाकर मर चुकी है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज की रात रूम 313 में सिर्फ दरवाजे की दस्तक वापस नहीं आएगी। आज उर्वा सीधे उस सच्चाई के सामने खड़ी होगी जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखें, और अगर देख लिया तो लाइट्स ऑफ कर दो, हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि रूम 313 की शबीना का पार्ट 2 अभी शुरू होता है। जब सीनियर ने ये कहा कि मैं जिस शबीना को जानती हूँ वो तो 3 साल पहले ही फांसी लगाकर मर चुकी है, बस ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। उर्वा घबरा कर बोली, ये कैसे हो सकता है? हर रात एक शबीना मेरे पास आती है। मुझे तो लगा वो बगल वाले हॉस्टल ब्लॉक की कोई स्टूडेंट होगी। अब उर्वा और उसकी सहेलियां मिलकर पूरे हॉस्टल में पूछताछ करने लगी। हर ब्लॉक, हर फ्लोर लिस्ट चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं शबीना नाम की कोई स्टूडेंट नहीं थी। अब उर्वा सच में डर गई। उसने अपनी सहेलियों से कहा, वो आज रात फिर आएगी मेरे नोट्स लौटाने। उर्वा की सहेलियों ने कहा, ठीक है, आने दो उसे। आज रात हम तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ रुकेंगे, देखेंगे कौन है ये बुर्के वाली। रात हुई। उर्वा और उसकी 3-4 सहेलियां रूम नंबर 313 में बैठकर 12 बजने का इंतज़ार करने लगी। घड़ी ने 12 बजाए, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे, लेकिन उस रात ना कोई दस्तक हुई, ना किसी ने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा। इंतज़ार करते करते भोर के 4 बज गए। सबकी आंखें लग गईं और वहीं सो गई। अगले दिन फिर कॉलेज शुरू, लोग कॉलेज गए, लेकिन उर्वा ने सीनियर को खोजना शुरू कर दिया। उर्वा सीनियर के पास गई और शबीना के बारे में जानने की कोशिश की। अब सीनियर ने कहानी बताना शुरू किया। शबीना भी एक गरीब घर की लड़की थी। उसका एडमिशन हो गया था, पर वो पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर थी। जब जब एग्ज़ाम्स आते वो सबके पास नोट्स मांगने लगती। रात के 2-2 बजे तक पढ़ती रहती, लेकिन उसे सब्जेक्ट्स जल्दी समझ में नहीं आते। धीरे धीरे उसके मार्क्स गिरने लगे और फैमिली प्रेशर बढ़ता गया। पढ़ाई के घबराहट में और फैमिली प्रेशर के चलते वो डिप्रेशन में रहने लगी। हम उसे समझाते कि इतना टेंशन मत ले, अगर सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, साल ड्रॉप कर लेना और अगले साल अपनी पसंद का सब्जेक्ट ले लेना। लेकिन घर की हालत की वजह से वो ये सोच भी नहीं पाती थी। आखिर एग्ज़ाम्स आ गए। किसी तरह उसने पेपर दे दिए, लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था हम सब बोर्ड के पास आए। सब अपने अपने मार्क्स देख रहे थे। कोई खुश था, किसी को कम नंबर मिले थे, लेकिन हम शबीना को कहीं नहीं देख पा रहे थे। थोड़ी देर बाद हमने बोर्ड पर उसका नाम ढूंढा। वहाँ उसका नाम नहीं था। शबीना फेल हो चुकी थी। इतनी मेहनत के बावजूद वो फेल हो गई थी। कुछ देर बाद हमने देखा एक लड़की पूरे काली चादरनुमा बुर्के में बोर्ड के पास आई और रिजल्ट देखकर वहीं खड़ी खड़ी बुरी तरह रोने लगी। इतनी रोई कि उसकी हिचकियाँ बन गई। मैंने तभी उसकी आवाज़ पहचान ली। ये तो शबीना है। हम उसे पकड़कर किनारे ले आए, पानी पिलाया, समझाया, कोई बात नहीं, फिर कोशिश कर लेना। रिजल्ट था, ज़िंदगी थोड़े ही कि एक बार फेल हो गई तो दोबारा ट्राई नहीं कर सकते। अभी भी समय है, अगला साल दूसरे सब्जेक्ट से दे देना। लेकिन वो बस यही बोलती रही, मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे, मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये सुनकर लग रहा था कि उसके घर वालों को उस पर बहुत प्रेशर है। कुछ देर बाद वो उठी,
काले बुर्के से अपना चेहरा फिर ढका और बिना कुछ बोले पीछे मुड़कर चल दी। थोड़ी देर बाद मैं भी हॉस्टल वापस पहुंची, लेकिन वहां देखा कि वार्डन बहुत घबराई हुई किसी को फ़ोन पर कुछ बता रही थी और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, रूम नंबर 313, जल्दी आइए। मैंने पूछा, 313? ये तो शबीना का कमरा है। मैं भाग कर ऊपर गई और कमरे के अंदर जो नज़ारा देखा वो मैं अपने मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी। वहाँ पंखे से शबीना की लटकती हुई झूलती हुई लाश थी। उसने खुद को ख़त्म कर लिया था। जी हाँ, शबीना ने फांसी लगाकर खुद को ख़त्म कर लिया था। अब इतना सुनते ही उर्वा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। दोस्तों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, पानी पिलाया, संभाला। उसके दोस्तों ने समझाया, अरे जो तेरे रूम पे रोज़ आ रही है, हॉस्टल की ही कोई लड़की प्रैंक कर रही होगी, ये लड़कियां बहुत शरारती हैं। लेकिन कुछ ने तो धीरे धीरे ये भी कहा, उर्वा खुद ही ड्रामा कर रही है। लेकिन किसी को क्या पता था कि उर्वा के साथ असल में क्या होने वाला है। सबके समझाने के बाद उर्वा वापस हॉस्टल आई। इस बार उसे अपने ही कमरे में घुसने में डर लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई जगह नहीं थी जहां वो जा सके। थक हार कर वो रूम नंबर 313 में आ गई, बिस्तर पर लेट गई। उस रात वो पढ़ाई भी नहीं कर पाई। कब नींद आई, कब सुबह हुई, पता भी नहीं चला। उस रात शबीना नहीं आई। उर्वा ने चैन की सांस ली। लगता है सच में कोई मजाक कर रहा था, ये कहकर उर्वा ने खुद को समझा लिया। और 2-3 दिन निकल गए, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन एक रात फिर से उर्वा देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। टेबल पर घड़ी रखी थी और उर्वा अपने पढ़ाई में डूबी थी। और तभी घड़ी में ठीक रात के 12 बजे। कमरे में हल्का सा अंधेरा था, बस टेबल लैंप जल रहा था और दरवाजे पर वही जोरों की 3 बार दस्तक, धाम धाम धाम। अब की बार उर्वा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, उसका गला सूख गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन है? और उधर से वही जानी पहचानी लेकिन अब कुछ और डरावनी लगने वाली आवाज़ आई, मैं शबीना। ये सुनते ही उर्वा के रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी उसने खुद को संभाला और बोली, जी बोलिए। उधर से धीमी रुकी हुई आवाज़ में, दरवाज़ा खोलिए, आपके नोट्स देने आई हूँ। कुछ रुकावटों की वजह से इससे पहले नहीं आ पाई। उर्वा ने धीरे धीरे हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। सामने वही काला बुर्का और चेहरा ढका हुआ। लेकिन इस बार बिना बुलाए ही शबीना अंदर आ गई। वो सीधा आई और बेड पर बैठ गई और बोली, लीजिए आपके नोट्स, आपने मेरी बहुत मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्वा अंदर से बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन मन में एक बेचैनी भी थी। अगर ये शबीना है तो यहाँ क्या कर रही है? इतने में शबीना उठी और कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ी। वो दरवाजे के बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा दरवाजे की तरफ और पीठ उर्वा की तरफ थी। पता नहीं उर्वा को अचानक क्या सूझा। उसने डरते डरते आवाज़ लगाई, सुनिए। जाते जाते शबीना रुक गई। उर्वा ने हिचकिचाते हुए पूछा, शबीना तो 3 साल पहले मर चुकी है, तो आखिर आप कौन हैं? अब कमरे में एकदम सन्नाटा सा छा गया। शबीना जो दरवाजे की तरफ मुंह किए खड़ी थी, उसके हाथ धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ बढ़े। उसने अपने चेहरे पर लटकते बुर्के की परत को ऊपर की तरफ सरकाया, जैसे कोई पर्दा उठा रहा हो। उर्वा उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी।
उसे सिर्फ इतना दिख रहा था कि उसने अपना चेहरा खोल दिया। उर्वा की आवाज़ फिर कांपी। आप कौन हैं? इस बार शबीना ने बिना मुड़े ही कहा, तू सच में जानना चाहती है मैं कौन हूँ? लेकिन इस बार इसकी आवाज़ पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी गहरी भयानक घुटन थी जो किसी इंसान की आवाज़ जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। और शबीना ने अपने खुले चेहरे के साथ अचानक झटके से मुड़कर सीधे उर्वा की तरफ देखा। तू जानना चाहती है मैं कौन हूं? उसके आगे के शब्द कमरे की दीवारों से भी तेज टकराने वाली एक खौफनाक चीख में बदल गए कि उर्वा के मुंह से उसी वक्त एक दिल दहलाने वाली चीख निकली। एक ऐसी चीख जो इतने डर, दर्द और खामोश भय से भरी हुई थी कि अगर किसी ने सुन ली होती तो शायद रात भर सो नहीं पाता। लेकिन उस रात किसी ने वो चीख नहीं सुनी। अब सुबह हुई। हॉस्टल की सारी लड़कियां अपने अपने कमरे से बाहर आई, नाश्ता किया, कॉलेज चली गईं। लेकिन उर्वा आज नीचे नहीं उतरी। दोपहर तक जब उर्वा दिखाई नहीं दी तो उसकी सहेलियां चिंतित हो गईं। किसी ने हॉस्टल में जाकर उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सब ने मिलकर दरवाज़ा ज़ोर से धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। ना उर्वा और ना उर्वा का कोई निशान कमरे में था। ना कोई चीख पुकार के निशान, ना ही किसी लड़ाई झगड़े के निशान। बस उसका बैग और किताबें और बिस्तर, जैसे कोई रात को सोया हो और सुबह हवा में गायब हो गया हो। अब कॉलेज वालों ने, हॉस्टल वालों ने, पुलिस ने, सब ने उर्वा की तलाश शुरू की। हर जगह ढूंढा, लेकिन उर्वा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ना वो ज़मीन पर मिली, ना आसमान में। जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो या आसमान ने उसे खींच लिया हो। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। वो बैच पास आउट हो गए, जूनियर सीनियर बन गए, पुराने रूम्स में नई लड़कियां रहने लगी। काफ़ी समय बाद हॉस्टल की मरम्मत हुई, नियम बदले और रूम नंबर 313 फिर से फुल्ली फंक्शनल घोषित कर दिया गया। रजिस्टर के सामने लिख दिया गया, अवेलेबल। एक नई जूनियर लड़की को वो कमरा अलॉट हुआ। वो भी गरीब घर से थी, अच्छी स्टूडेंट थी, और उसे भी ये रूम पाकर बहुत खुशी हुई। 2-3 महीने अच्छे से गुजर गए। सेमेस्टर की डेट्स अनाउंस हो गई और हमेशा की तरह असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम्स का प्रेशर शुरू हो गया। एक रात वही नई लड़की कमरे के उसी डेस्क पर बैठी हुई पढ़ रही थी जहाँ कभी उर्वा बैठकर पढ़ा करती थी। कमरे में हल्का अंधेरा था, सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था। घड़ी धीरे धीरे 11:50 से 11:59 पर पहुंची और फिर रात के 12 बजे। उसी पल नई लड़की की बदन में अजीब सी सिहरन दौड़ गई, जैसे उसके पीछे से कोई ठंडी हवा का झोंका गुजरा हो। वो हल्का सा चौंकी, लेकिन खुद को समझाकर फिर किताब में झुक गई। लेकिन तभी धड़ाम 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 कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की वही पुरानी आवाज़ गूंजी। नई लड़की घबरा गई। वो धीरे धीरे उठी, दरवाजे तक गई और डरते हुए बोली, कौन है? बहुत हल्की लेकिन साफ साफ दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं उर्वा। और बस दोस्तों, यहीं पे हॉस्टल हॉरर शुरू होता है। अगर आप कभी किसी पुराने हॉस्टल के पुराने रूम में अकेले पढ़ते हो और रात के 12 बजे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुने और बाहर से कोई ठंडी खिंची हुई आवाज़ आए,
तो याद रखना, उस दरवाज़े को खोलना शायद तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी गलती हो सकती है। और दोस्तों, अगर तुमने ये कहानी आखिरी तक सुन ली है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आई सर्वाइव रूम 313, और बताओ किस मोमेंट ने सबसे ज़्यादा डराया। ऐसे ही और हिंदी हॉरर स्टोरीज़ और क्रीपी नरेशन सुनने के लिए घोस्ट आवर टेल्स को सब्सक्राइब करो। गुड नाइट, टेक केयर।